अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। अनंत यात्रा में आज हम जानना चाहेंगे कि मंदी दरवाजे पर खड़ी नहीं बल्कि घर के भीतर पहुंच चुकी है, बस दिखाई नहीं दे रही। ऐलान नहीं हुआ है, जीडीपी के आंकड़े भी आ गए हैं और कोर सेक्टर के भी। दोनों को मिलाकर तस्वीर बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी के जो नए आंकड़े आए हैं उन्हें लॉकडाउन के असर को सिर्फ झांकी भर है, आगे की पूरी पिक्चर देखिए कितनी भयावह होने वाली है। चौथी तिमाही में भारत की ग्रोथ 3.1% रही और पिछले पूरे साल यानी 2019-20 में ये आंकड़ा रहा 4.2%। देखना क्या है, सबको पता है कि आंकड़े खराब आने वाले हैं, फिर भी भारत की जीडीपी के आंकड़े का इंतजार हो रहा था और सबकी नज़र इसी पर थी। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ पिछले पूरे वित्त वर्ष की तरक्की यानी कि जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। इससे दिखेगा कि कोरोना का संकट आने से पहले भी हम कितने पानी में थे और कोरोना के बाद हम कहाँ गोता लगा रहे हैं। हालांकि कोरोना की बीमारी देश में आ चुकी है, जनता कर्फ्यू भी हो चुका है और कुछ राज्यों ने लॉकडाउन भी शुरू कर दिया है, लेकिन देश में पहला लॉकडाउन 24 मार्च को ही लग गया था। यानी जीडीपी के आंकड़े उस दौर के हैं जिनमें सिर्फ 7 दिन कारोबार ठप रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए उनमें चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक का और पूरा वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का अनुमान सामने रखा जा रहा है। दोनों ही आंकड़े आगे का हिसाब लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, मगर खास ध्यान किन चीज़ों पर देना होगा। सबसे पहले ये देख लिए कि चौथी तिमाही और पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें ग्रोथ यानी बढ़त है कितनी। आसान शब्दों में ये देखिए कि यह जीरो के कितने नज़दीक है। आंकड़ा आते ही कुछ लोगों ने उत्साह के साथ टिप्पणी की कि चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी में 3.1% की बढ़त दर्ज हुई और कुछ ही देर में पूरे साल का अनुमान भी आ गया। यहाँ यह बढ़त 4.2% की रही। जाहिर है कि जहाँ चारों ओर मंदी की आशंका जताई जा रही थी वहाँ यह कहना भी अच्छा ही लगेगा कि बढ़त हुई तो है, लेकिन इसके साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि इसके पहले साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की रफ्तार से बढ़ी थी और करीब 10-12 साल से यह देश डबल डिजिट ग्रोथ यानी जीडीपी के 10% रफ्तार से बढ़ने का सपना देख रहा है। बीते साल का जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है वो इस मोर्चे पर पिछले 11 साल का सबसे खराब आंकड़ा है। हालांकि आप चाहें तो इसी दौर के दुनिया के दूसरे देशों के आंकड़े देखकर राहत पा सकते हैं जहां ग्रोथ बंद होकर इकोनॉमी सिकुड़नी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर अपने ही गिरेबान में झांक कर देखना है तो यह चिंता की शुरुआत है। यह सिर्फ एक झांकी है कि आगे कैसी तबाही आने वाली है या जो हो चुका है, मगर आंकड़े किताब तक नहीं पहुंचे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी में 4.48% की बढ़त हुई थी। हालांकि यहाँ भी करीब 2 साल से लगातार गिरावट दर्ज हो रही थी और यह तिमाही आंकड़ों भी पिछले 7 साल का सबसे कमजोर आंकड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जनवरी से मार्च के बीच तो ये रफ्तार 1.5% से भी ज़्यादा गिरकर 3.1% पर पहुंच गई। यह सिर्फ एक हफ्ते के लॉकडाउन का असर है कि पूरे 3 महीने का आंकड़ा बिगड़ गया। अब सोच लीजिए कि जब अप्रैल, मई, जून के आंकड़े आएंगे तो नज़ारा कितना लहूलुहान होगा। इन 3 में से 2 महीने तो करीब सब कुछ ठप रह चुका है और अगले महीने भी कितना काम शुरू हो पाएगा इस पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। क्या हो सकता है कि इसकी एक झलक आज ही आए? कोर सेक्टर के आंकड़े में है। कोर सेक्टर यानी वो 8 उद्योग जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अप्रैल के महीने में इनके इंडेक्स में 38.1% की गिरावट दर्ज हुई थी। मार्च में भी यहाँ 9% की गिरावट दर्ज हुई, यानी 2 महीने में इनका कामकाज करीब आधा रह गया और आगे का हाल तो आपको पता ही है। हालांकि सांख्यिकी कार्यालय ने भी
इस बार अंदाजा बदल दिया है। जीडीपी के आंकड़े के साथ ऐसी अनेक चीजें बताई गई हैं जिनका अब तक जिक्र नहीं होता था। मसलन एयरपोर्ट पर कितने मुसाफिर आए या कितना सामान आया, LIC के प्रीमियम, बैंकों का जमा और कर्ज, कमर्शियल वाहनों की बिक्री, ये और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ब्यौरा दिया गया है कि इनके आधार पर जीडीपी का हिसाब जोड़ा गया है। खैर, किसी और वक्त इस पर चर्चा हो सकती है कि हिसाब ऐसे लगाया जाना चाहिए या वैसे लगाया जाना चाहिए। अभी तो इतनी बात साफ दिख रही है कि हालात बिगड़ चुके हैं और अब जरूरत है उन्हें वापस पटरी पर लाने का इंतजाम करने की। अगली तिमाही का आंकड़ा तो अगस्त में आएगा, लेकिन अनुमान यही है कि जो जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे इस बार सिर्फ 1 हफ्ते की बंदी का असर दिख रहा है, तब तो 2 महीने या उससे ज्यादा की बंदी का असर कितना भयावह होगा समझने के लिए किसी को अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ते और हिसाब जोड़ते हैं उनको अनुमान है कि अगले तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 40% तक की गिरावट आने की आशंका है। लेकिन अब जरूरत यही है कि वो खराब इबारत दीवार पर लिखी जाने से पहले उसे मिटाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। इसके लिए सबसे जरूरी होगा बाजार और कारखानों को खोलना, ताकि वो काम शुरू हो सके जिससे जीडीपी बनती है। जैसे मेरा खर्च दुकान की कमाई, दुकान का खर्च उसे सामान बेचने वाले, बड़ी कंपनी की कमाई, बड़ी कंपनियों का खर्च उसे सप्लाई देने वाली कंपनियों की कमाई, उसके कर्मचारियों का वेतन, उनकी कमाई और टैक्स में मिलने वाली रकम, सरकार की कमाई, यही सब जोड़कर बनती है जीडीपी। और जीडीपी तभी बनेगी जब लेन देन या कारोबार चलता रहे। इसलिए अब सरकार को और समाज को वो रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा जिससे कारोबार पटरी पर लौट सके। उम्मीद करनी चाहिए कि रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में इस बार इसका रास्ता देखने को बात करेंगे। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।